जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल का एक और अमेजिंग चैप्टर लेकर के। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है, काफी बेहतरीन है। इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए हों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ब्रांच को समझने वाले हैं और ब्रांच वगैरह क्रिएट करके देखने वाले हैं गिटहब के अंदर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी कोड पुश करते हैं तो मास्टर ब्रांच के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले कुछ कोड पुश किया था वो मास्टर ब्रांच के अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम और भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांच का नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, यूज क्या है, वो सारी चीजें आप समझने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको पढ़ना है। पहले आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ज्वाइन पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट करिए। ये वाला प्लान चूज करिए या इनमें से कोई भी प्लान चूज करिए हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जरूर इस बारे में आप विचार करिए और इसको जरूर आप लोग सोचिए। चलिए जरा यहाँ पर नोटिस करिए, हमने इससे पहले इस पे क्लिक करिए और जो हमने ब्रांच बनाया था लर्न ऐप के नाम से, इस पे क्लिक करना है, उसके सेटिंग में जाना है, इसको डिलीट कर देना है। तो नीचे की तरफ जाएंगे डिलीट करने के लिए, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ठीक है, डिलीट रिपोजिटरी, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका लर्न ऐप वाला है यहाँ पर लिखा होगा, यही चीज कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रिपोजिटरी था वो डिलीट हो जाएगा लर्न ऐप के नाम से। हमारे पास लर्न ऐप के नाम से एक फोल्डर होगा डेस्कटॉप पे, इसी का सारा सोर्स कोड पुश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जो गिट डॉट गिट फोल्डर होगा उसको डिलीट कर देना है। अगर नहीं दिख रहा हो तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है। तो जो गिट फोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद आपको हमें ये जो सारा सोर्स कोड है उसको पुश करना है रिपोजिटरी के अंदर, यानी कि गिटहब अकाउंट पे। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर के नेम पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो न्यू पे क्लिक करके रिपोजिटरी क्रिएट करिए। जरा रिपोजिटरी का नाम क्या रखेंगे, लर्न नेम रखिए या कुछ भी रखिए। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया, पब्लिक रखेंगे। इन तीनों को अभी हम अवॉइड करेंगे। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने ये सब पहले भी किया है, यानी कि ये सारे काम जो अभी मैं कर रहा हूँ वो सारे काम हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स कोड पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। रिपोजिटरी किस नाम पे क्रिएट करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम होगा। तो प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम लर्न ऐप था, तो लर्न ऐप के नाम से हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर आ जाइएगा, गेट फोल्डर डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मास्टर ब्रांच जो मिलता है हमें, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो मास्टर ब्रांच मिलता है वो कैसे मिलता है, यहाँ पर देखिए मास्टर ब्रांच हमें मिला है। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच डिफॉल्ट क्यों मिलता है, काहे मिलता है। बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम कोड पुश करेंगे तो आपको मास्टर ब्रांच मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। मास्टर ब्रांच क्या होता है वो आपको समझ में आएगा आगे। अभी जो हमने ब्रांच जो है रिपोजिटरी क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रांच नहीं दिख रहा है, कोई भी ब्रांच। सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर गिट को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन गिट बैश हियर इस पे क्लिक कर देंगे। याद रहे वो जो फोल्डर था उसके अंदर से डॉट गिट वाला फोल्डर डिलीट कर देना है। तो देखिए अभी कोई भी ब्रांच सेलेक्टेड नहीं है, लर्न ऐप डायरेक्ट सेलेक्ट हुआ, कोई भी ब्रांच सेलेक्टेड नहीं है। ब्रांच कब सेलेक्ट होगा, जब आप गिट इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो गिट इनिट लिख दीजिए। गिट इनिशियलाइज होते ही आपका ब्रांच सेलेक्ट हो गया। तो मास्टर ब्रांच डिफॉल्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच मिला। ठीक है, तो अब जो हमारा फर्स्ट कोड है, जितना भी सारा कोड है उसको हम इसी ब्रांच के अंदर पुश करेंगे। पुश करने के लिए सबसे पहले आपको गिट ऐड डॉट लिखना है, स्पेस देके डॉट लिखना है। तो इससे क्या होगा कि सारा फाइल और फोल्डर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको गिट कमिट मैसेज कमिट करना है। तो गिट कमिट डैश एम, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट कोड, या जो भी आपको मैसेज देना वो लिखिए, कोई इशू नहीं। तो गिट कमिट डैश एम फर्स्ट कोड मैंने इंटरप्रेस किया, देखिए। ठीक है, कोड हमारा मैसेज कमिट हो गया। अब हमें इसको पुश करना है। तो पुश करने से पहले हमें ओरिजिन ऐड करना होगा, क्योंकि अभी हमने नया रिपोजिटरी क्रिएट किया और जो पहले से गिट फोल्डर था इस फोल्डर के अंदर, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ओरिजिन ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूआरएल, ये वाला यूआरएल, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओरिजिन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए गेट, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रिमोट एड ओरिजिन। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए सावधानी से करना है। तो गिट रिमोट एड ओरिजिन, राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो आपका जो यूआरएल वो पेस्ट हो जाएगा, एंटर प्रेस कर देना है, इससे ओरिजिन ऐड हो जाएगा। अब हम पुश करेंगे, जो फाइल्स और फोल्डर सेलेक्ट हुआ था वो अभी तक पुश नहीं हुआ है, तो अब आपको पुश करना है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मास्टर ही क्यों, क्योंकि मास्टर ब्रांच सेलेक्टेड है, बस इसीलिए मास्टर। यहाँ पर जो ब्रांच सेलेक्टेड होगा उसी में आपको इसको पुश करना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो नोटिस करिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये देखिए पुश हो गया।
यहाँ पर जाकर रिलोड करेंगे तो अभी तक जो सोर्स कोड था वो मास्टर ब्रांच के अंदर आ चुका है, ये देखिए, है ना। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ब्राउज करेंगे तो इसमें देखिए H1 लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसमें मैं चेंजेस करूं, जैसे कि आप टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास कई बंदे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा काम आलोक को दूं, थोड़ा काम अहद को दूं, है ना। और आलोक अपना काम करे अपने ब्रांच में रखे, अहद अपना काम करे अपने ब्रांच में रखे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मास्टर ब्रांच है ये मेन ब्रांच मान लेते हैं हम, यानी कि जो हमारा मास्टर ब्रांच है ये मेन ब्रांच है। अभी हमने अहद को कोई काम दे रखा है और वो काम कर रहा है, तो वो अहद के नाम से ब्रांच बनाए उसमें रखे। आलोक कोई काम कर रहा है तो आलोक के नाम से ब्रांच बनाए उसमें रखिए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर ब्रांच बनाना है, तो ब्रांच लाइक अ फोल्डर, यानी कि जो ब्रांच होता है वो लाइक अ फोल्डर होता है। जैसे कि मैंने मास्टर ब्रांच, तो मास्टर ब्रांच क्या है, ये मेन ब्रांच मान लेंगे हम। अहद ने जो काम किया या जो आलोक ने काम किया उसको हम इसी के अंदर पुश करते रहेंगे, ठीक है। और आलोक जो काम करेगा अपना वो आलोक वाले ब्रांच के अंदर रखेगा, यानी कि आलोक वाले फोल्डर के अंदर रखेगा। और जो अहद काम करेगा वो अहद वाले फोल्डर के अंदर रखेगा, यानी कि अहद ब्रांच के अंदर रखेगा। तो ब्रांच क्रिएट करना है, सबसे पहले ब्रांच कैसे क्रिएट होगा वो समझिए जरा। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए इसी में आ जाइएगा, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे टीम के साथ, तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद ही बनाएंगे, पहले तो आप ब्रांच वगैरह क्रिएट करना सीखिए। अभी मास्टर सिलेक्टेड है, मुझे क्या करना है, एक नया ब्रांच क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट चेकआउट डैश बी और ब्रांच का नाम देना है, जिसमें मैंने आलोक के नाम से ब्रांच क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो गिट चेकआउट डैश बी आलोक, ये मैंने डिफाइन किया। इंटर प्रेस करेंगे तो एक नया ब्रांच क्रिएट होगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नया ब्रांच क्रिएट होगा और सेलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं अब मैं जरूर नया कोड करूं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक H1 का यूज करता हूं और उसमें मैं कुछ लिख देता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने H1 का यूज किया और यहाँ पर मैंने, या S3 का यूज करिए, उसमें कुछ लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर AC लिख दिया, ठीक है। तो आपको भी लिख देना है लर्न कोडिंग फ्रॉम JFC या कुछ भी आप लिखिए। एक मैंने S3 क्रिएट किया उसमें ये लिख दिया। मैं चाहता हूँ जो नया कोड किया गया है वो आलोक वाले ब्रांच के अंदर जाए, ठीक है। तो पहले तो आपको एक ब्रांच क्रिएट कर लेना है। ये कमांड चलाने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ब्रांच है आलोक के नाम से तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा। ये हमने कमांड चलाया ना, गेट चेकआउट डैश बी आलोक, ठीक है। तो अगर ब्रांच है तो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर हमें इस मास्टर को अभी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गेट चेकआउट डैश बी मास्टर, इस तरीके से लिखेंगे तो मास्टर वाला ब्रांच। अच्छा, यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्लियर करिए और यहाँ पर लिखिए जरा गेट चेकआउट मास्टर, सिर्फ गिट चेकआउट मास्टर लिखने। ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ पर, नोटिस करिए। क्लियर कर लेंगे फिर से और यहाँ पर लिखेंगे हम गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। अभी हम आलोक वाले ब्रांच में, अगर हमें मास्टर ब्रांच में जाना होगा तो गिट चेकआउट मास्टर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो इससे मास्टर ब्रांच सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे, जैसे मैंने लिखा गिट स्टेटस, नोटिस करिए अभी हमने जो थोड़ी देर पहले चेंजेस किया था ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, वो मॉडिफाइड दिखा रहा है, स्टेटस है। मैं चाहता हूं जो मॉडिफाई किया गया है वो आलोक वाले ब्रांच में जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आलोक ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कमांड चलाना है कभी भी आपको, गिट चेकआउट। अगर आलोक ब्रांच क्रिएट हो चुका है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर चेकआउट लिखेंगे इस तरीके से और आलोक लिखेंगे, ठीक है, गिट चेकआउट आलोक। तो चेकआउट का मतलब क्या हुआ कि वो सेलेक्ट हो जाएगा जो आपका दूसरा, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर भी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, बड़ी सावधानी से काम करना है, ठीक है। तो गिट चेकआउट आलोक जब लिखेंगे तो आलोक वाला ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगा। गिट चेकआउट डैश भी आलोक लिखेंगे तो इसका मतलब ब्रांच क्रिएट होगा, अगर नहीं होगा तो और सेलेक्ट भी होगा, ठीक है। अगर ब्रांच पहले से है तो वो सेलेक्ट होगा। अभी ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें इस ब्रांच के अंदर जो हमारा नया कोड किया गया उसको पुश करना है, जो ये किया गया है, ठीक है। तो इसको पुश करने के लिए सबसे पहले सभी फाइल को ऐड करेंगे, तो गिट ऐड डॉट, तो इससे सारी सारी फाइल्स और फोल्डर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कमिट करना है, तो गिट कमिट डैश एम। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से आलोक कोड, या कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं, मैंने आलोक कोड लिख दिया, इंटर प्रेस कर देंगे। अभी ये जो आपका नया कोड किया गया था वो गया नहीं है गिटहब पे, कब जाएगा, जब हम यहाँ से गेट पुश करेंगे, गेट पुश ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन देंगे, अभी आलोक, मास्टर नहीं देंगे, मास्टर देंगे तो मास्टर ब्रांच के अंदर चला जाएगा, आलोक देंगे तो आलोक ब्रांच के अंदर जाएगा। नोटिस करिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए 100% हो गया। आलोक ब्रांच को जाके देखेंगे तो आलोक ब्रांच के अंदर जो नया कोड किया गया वो चला जाएगा। अभी आप रिलोड करिए तो मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट, मास्टर ब्रांच के अंदर वही कोड दिखेगा जो पहले से डिफॉल्ट कोड था, H2 और H1। इसके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन करिए आप, ठीक है, मैंने क्लिक किया। नोटिस करिए इसमें H2 और H1 दिख रहा है सिर्फ। लेकिन अगर आप यहाँ से जाके आलोक ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए आलोक ब्रांच भी यहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जब आप ब्राउज करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको H3 भी दिखेगा, ये देखिए,
ठीक है, S3 दिख रहा है। चलिए यहाँ पर आइए, एक और हम यहाँ पर कुछ कोड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर H4 लिखा इस तरीके से, यानी कि H4 का यूज किया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कोडिंग। कुछ भी आप लिखिए अपनी मर्जी से, अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कोडिंग। अब मैं चाहता हूँ ये जो काम है वो अहद ने किया है, तो अहद ब्रांच के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और पहले तो चेक करना है, क्लियर कर लीजिए सबसे पहले क्या स्टेटस है कोई, तो गेट स्टेटस लिखेंगे तो हमें पता चलेगा स्टेटस है, यानी कि मॉडिफाई किया गया है। मैं चाहता हूँ ये नए ब्रांच के अंदर जाए। ठीक है, तो पहले तो क्लियर करिए, नया ब्रांच गेट चेकआउट ऐसे लिखना है, गेट चेकआउट। उसके बाद डैश बी इसलिए लगाते हैं ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। अगर आपने डैश बी नहीं लगाया और डायरेक्ट अहेड लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रांच क्रिएट हो जाएगा लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब ब्रांच क्रिएट हो जाएगा लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो डैश बी यहाँ पर लिखेंगे, गेट चेकआउट डैश बी अहेड, एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया ब्रांच क्रिएट होगा। ऐसे एंटर प्रेस करिए, नोटिस करिए स्विच द न्यू ब्रांच अहेड, यानी कि अहेड ब्रांच में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल को ऐड करना है, तो गिट ऐड डॉट, उसके बाद आपको क्या ओरिजिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पहले तो आपको कमिट करना है, तो गिट कमिट डैश एम, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से अहेड कोडिंग। ठीक है, तो जो भी मैसेज है ना वो दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। हमने फर्स्ट टाइम जब कोड पुश किया था तो हमने ओरिजिन ऐड किया था, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसके बाद यूआरएल दिया था। क्या यहाँ पर देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिन एडेड है, आपको ओरिजिन बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन किस में जाना चाहिए, आलोक में जाना चाहिए, अहद में जाना चाहिए, मास्टर में जाना चाहिए, अहद में जाना चाहिए। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करिए अहद लिख करके, तो ये अब अहद ब्रांच में चला जाएगा। ये जो H4 हमने लिखा था अभी, वो अहद वाले में दिखेगा, H3 आलोक वाले में दिखेगा, और H2 और H1 आपका जो है मास्टर ब्रांच में दिखेगा। ठीक है, नोटिस करिए, यहाँ पर जाके देखेंगे, रिलोड करेंगे, बैक कर लीजिए, रिलोड कर लीजिए, तो अभी यहाँ पर कौन कौन सा ब्रांच दिखेगा आपको, एक तो मास्टर ब्रांच दिखेगा, एक अहद ब्रांच दिखेगा, एक आलोक ब्रांच दिखेगा। तो अगर आलोक वाले में जाते हो और यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को आप ब्राउज करते हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ S3 तक ही कोड दिखेगा। ये देखिए, अगर आप अहद वाले में जाएंगे, यानी कि यहाँ से अहद ब्रांच सेलेक्ट करते हो और इसमें जाते हो, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को जब आप ब्राउज करेंगे तो नोटिस के इसके अंदर S4 दिखेगा। लेकिन अगर आप मास्टर ब्रांच के अंदर जाते हो, यानी कि जो हमारा मास्टर ब्रांच है उसके अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ से मास्टर ब्रांच में जाइए, ठीक है, और यहाँ से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ब्राउज करेंगे तो नोटिस करिए, ये देखिए, ओहो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ब्राउज करना है तो इसके अंदर H1 और H2 ही दिखेगा सिर्फ, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी 3 ब्रांच है हमारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल आप टीम में काम कर रहे हो, इनकी आपकी कोई टीम है, अहद नाम से कोई बंदा है आपके पास, और आलोक के नाम से कोई बंदा है, और ये जो मास्टर है वो मेन बंदा है। ठीक है, तो अहद अपना काम करेगा अपने ब्रांच में रखेगा, आलोक अपना काम करेगा अपने ब्रांच में रखेगा, और जो मास्टर होगा वो चेक करेगा सभी के कोड को। अगर सभी का कोड सही है तो फिर से वो मास्टर ब्रांच में सभी को पुश कर देगा, यानी कि जितना फाइनल कोड होगा वो मास्टर ब्रांच के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट हम मास्टर ब्रांच ही बनाएं, जैसे अभी यहाँ पर डिफॉल्ट मास्टर बना हुआ है, तो हम डिफॉल्ट कुछ और ब्रांच रख सकते हैं, यानी कि फाइनल कोड रखने के लिए हम अपना एक नया ब्रांच अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप मास्टर के नाम से जो ब्रांच बना हुआ है उसी में फाइनल कोड रखिए। ठीक है, लेकिन मास्टर माना जाता है कि फाइनल मास्टर में रखे तो ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि वो मेन ब्रांच माना जाता है। अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करिए, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसके अंदर देखेंगे तो H4 तक कोड दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर क्लियर कर लें और मैं यहाँ पर लिखूं गिट चेकआउट, यहाँ पर नोटिस करिए क्या लिखना है आपको, गिट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, चेकआउट मास्टर। अगर मैं मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट करूं इस तरीके से, गेट चेकआउट मास्टर, एंटर प्रेस करूंगा, तो मास्टर ब्रांच सिलेक्ट हो गया। और वीएस कोड में अगर आप जाके देखेंगे ना तो देखिए मास्टर ब्रांच का कोड दिखेगा सिर्फ, बाकी ब्रांच का कोड नहीं दिखेगा। ये देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पर मास्टर ब्रांच का कोड दिखेगा। अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर सेलेक्ट करते हो गेट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, चेकआउट आलोक, मैंने लिखा गेट चेकआउट आलोक, तो नोटिस करिए अब यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आपको आलोक वाला कोड दिखेगा, ये देखिए। तो वीएस कोड के अंदर भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो गिट फोल्डर होगा ना इसके अंदर वही कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को। गिट फोल्डर बनता है ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर शो को क्लिक करके हिडन को चेक करिए, तो यहाँ पर आपको गिट फोल्डर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, अभी गिट फोल्डर नहीं दिख रहा है इसके अंदर, बाहर फोल्डर के अंदर दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर लिखते हो इस तरीके से गेट चेकआउट अहद, तो अभी जो अहद वाला कोड होगा वो वीएस कोड के अंदर दिखेगा। जो ब्रांच यहाँ पर सिलेक्टेड होगा वही कोड आपको वीएस कोड के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जिस ब्रांच में हमें काम करना होगा, आप सपोज करो आलोक सीएसएस रिलेटेड काम कर रहा है,
या आलोक का जो कोड है वो सीएसएस से रिलेटेड है, तो हम आलोक वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और हमें उसका सीएसएस का कोड देखना होगा, तो वहां पर दिखेगा सारा कोड उसका, आलोक का जो भी काम किया होगा उसने, इस तरीके से है ना। तो अभी आपको ब्रांच अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम काम करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन यानी कि पूरा एक एप्लीकेशन बना के देखेंगे छोटा सा, तब आपको ब्रांच से रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं। अभी नोटिस करिए, अगर हम यहाँ पर लिखें गेट चेकआउट, ऐसे लिखिए जरा, गेट चेकआउट और मास्टर को सिलेक्ट करिए, तो गेट चेकआउट मास्टर मैंने लिखा, मास्टर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से, तो क्लियर करिए और यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम गेट चेकआउट मास्टर, इस तरीके से मैंने लिखा, मास्टर ब्रांच सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे गेट स्टेटस, अगर मैंने लिखा गेट स्टेटस, तो नोटिस करिए नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, देखिए अभी हमारा मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ भी हमें डालने की आवश्यकता नहीं है, और मास्टर ब्रांच जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो मास्टर ब्रांच के कोड अंदर कोड था वो सब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कोड करने के बाद जैसे फाइनल कोड अभी हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नोटिस करिए, मैं लिखता हूँ गेट चेकआउट अहेड, यानी कि अहेड मैंने लिखा इस तरीके से, तो अहेड ब्रांच सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो गया। अभी फाइनल कोड यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर जाके देखेंगे ना वीएस कोड के अंदर, तो फाइनल कोड है ये सब सिलेक्टेड है, या अगर नहीं सिलेक्टेड तो ऐसे आप गिट ऐड डॉट लिखिए, तो ये सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए जरा गिट कमिट डैश एम, गिट कमिट डैश एम, यहाँ पर हम लिख देते हैं मास्टर ब्रांच, या कुछ भी आप लिखिए, जरूर नहीं है। तो नोटिस करिए नथिंग टू कमिट मैसेज आया, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे गिट गिट, ठीक है, रहने देते हैं इसको, हम आगे समझेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अभी आपको जितना काम बताएगा बस उतना ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ, और हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के ब्रांच वगैरह को अच्छे से समझेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ब्रांच से रिलेटेड चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी आपको बोला जा सकता है, ब्रांच से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, पाइथन हो, नेक्स्ट जेएस हो, रिएक्ट जेएस हो, नोड जेएस हो, जो भी हो, सभी के अंदर अगर टीम में काम हो रहा है तो सभी टीम अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग टीम काम कर रही होती है। समझ में आ जाएगा जब हम आगे की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, और ब्रांच को हम और आगे जो है ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तो सभी सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आपको पेशेंस रखना है और जितना बताया गया उतना काम करना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून, जय हिंद जय भारत।